नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके के लवाण के घेर में। एक बहुत प्रमुख इलाका है जहां बड़ी संख्या के अंदर लोग रहते हैं। और आप मेरे पीछे ही एक हवेली देख सकते हैं। ये एक ऐसी हवेली है जो जर्जर हालत के अंदर है। और बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम पूरी तरीके से अभी अलर्ट मोड पे नजर नहीं आ रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको ये भी देना चाहेंगे। आगामी दिनों में बात की जाए मानसून की, तो मानसून अभी दस्तक देने वाला ही है राजधानी जयपुर की बात की जाए तो। और बात की जाए राजधानी जयपुर के परकोटे इलाके के अंदर, तो परकोटे इलाके के अंदर कई हवेलियां ऐसी है जो जर्जर हालत के अंदर है, लेकिन नगर निगम की तरफ से उन्हें चिन्हित भी कर रखा है। चिन्हित करने के बाद में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नगर निगम की ओर से देखने को नहीं मिल रही है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये नगर निगम से उनसे सवाल करेंगे, उनसे भी जानेंगे आखिरकार वो जर्जर हवेलियां में जो लोग रहते हैं और लोग रह रहे हैं, और रहने के बाद में भी किसी प्रकार की क्योंकि जर्जर हवेलियों को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। ये बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर। नगर निगम पहले भी जैसे इसमें कुछ लोगों के कमरों में पहले भी गिरा था, तो रिपेयरिंग के लिए बोला था, तो पूरी बिल्डिंग के पूरे हर किराएदार के 200 रुपए बढ़ाए थे इन्होंने। और इस बात को हुई लगभग 2 साल और कोई भी रिपेयरिंग नहीं कराई थी इन्होंने। और हमारे कमरे में बाथरूम से पानी आता था, तो हम इनसे कहते थे। डेथ किस तरीके से हुई? जी वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ सर। तो इन्होंने कोई भी हमारी उस पर मतलब वो कार्रवाई नहीं करी थी। हमारा बच्चा सो रहा था, कूलर के पास में सो रहा था अचानक में, और वो एकदम उसका पूरा पपड़ा उसके ऊपर गिर गया था। मैं काम पे गया हुआ था। क्या मामला दर्ज करवाया आपने? मामला दर्ज सब करवाया था। वो तो वहाँ एसएमएस से जो ट्रॉमा सेंटर से उनके पास खबर आई थी, पुलिस वालों के पास, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था। तो मैंने उन्हें यही पूरी घटना बताई थी कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया था। क्या हुआ, क्या कहा पुलिस? फिर उन्होंने ये कहा था आप क्या चाहते हो। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हो। तो वो कह रहे तो आपको फिर उनसे समझौता करना पड़ेगा। ठीक है, ये पुलिस वालों ने कहा था। और कह रहे अगर आप केस करते हो तो खाली कमरा सीज होगा, बिल्डिंग सीज नहीं होगी। तो मैं अपने 4 महीने के बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता था, इसलिए मुझे ना किसी से, और मुझ पे ये भी इल्जाम लगाया गया कि मैंने पैसा लिया है। मैं 4 महीने के बच्चे के पैसे लूंगा क्या, ये बताइए आप। हाँ, लोगों से कह दिया। और कह रहे हैं वो मतलब कि कोई भी बच्चा नहीं खत्म हुआ यहाँ पे, ये इतने सब लोग गवाह हैं, बताओ। हैं, मकान मालिक बोलता है। जी मकान मालिक ने लोगों से यह बोला है कि कोई भी हादसा नहीं हुआ है, कोई बच्चा नहीं मरा। और पुलिस वाले भी कह रहे थे कि कोई बच्चा नहीं मरा, कोई हादसा नहीं हुआ। हो सकता है उन्होंने भाई पैसे दिए हो उन्होंने को, पैसे खिला दिए। क्या है पूरा मामला? भाई इनका पड़ोसी है? जी मैं इनका पड़ोसी हूँ। इन्होंने जो है बच्चा मर गया था, जब भी मकान मालिक ने कोई लापरवाही करी, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर जो ये हादसा हुआ, जो समीर जो ऊपर से ईंट थोड़े से मार रहा था, तो वो नीचे मलबा गिरा, तो वो लेडीज के लग गई, तो वो हमें हॉस्पिटल में भर्ती है। कब की घटना है? ये आज की घटना है, सुबह 11 बजे की घटना है। बच्चे वाली घटना 5 दिन पहले की है। 5 दिन पहले। ये क्या है, ये ध्यान देते नहीं है। किराए से मतलब है इनको खाली, बस इन देखते हैं किराएदार अपना परेशान है कैसा, कुछ नहीं। हम इनको समझाते थक गए। एक यूपी का परिवार निवास करता था उस कमरे में। उसकी छत गिरती है, ऊपर से जो प्लास्टर होता है उसका पुराना चूने का, वो गिरता है। 4 महीने का उसका बच्चा अपनी जिंदगी से जंग हार जाता है, उसमें वो मर जाता है। लेकिन उसको, गरीब को, मकान मालिक के थ्रू या प्रशासन के थ्रू उसको दबाकर उस मामले को वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। वो परिवार बेचारा मजलूम गरीब, वो खामोश रह जाता है। उसके 4 दिन बाद, लगभग आज, एक बुजुर्ग औरत पीछे गली से जब अपना सुबह सौदा लेने जा रही थी किराने की दुकान पर, उस वक्त, और वो इनके पड़ोसी भी हैं, पीछे रहते हैं, लतीफ भाई उनकी वो वाइफ है, जो अभी जिंदगी मौत की जंग से लड़ रही है ट्रॉमा के आईसीयू में। वो सुबह जब किराने की दुकान पर आज जा रही थी, तो ये मकान मालिक का लड़का है, साबिर भाई का लड़का समीर, वो कारीगर से बालकनी ऊपर से झड़वा रहा था। उसने ना नीचे कोई सुरक्षा की व्यवस्था करी, ना बल्ली फंटे लगाए, ना नीचे रास्ता बंद करा। गली में 5 फुट की गली थी, ना कोई जाल लगाया, ताकि जाल लगने से ये होता कि वो जो भी उसका मलबा था उस जाल पे रह जाता। वहां से वो महिला गुजर रही थी, पूरा मलबे का ढेर, कम से कम 100 से ज्यादा ईंटें और चूना उनके सर पर आके गिरता है। उनका कंधा, सर, पैर, गर्दन सब टूट चुकी हैं। और उनके मुंह से भी पता चला है कि वो वेंटिलेटर पे है, उनके मुंह से ब्लड नहीं रुक रहा, ऑक्सीजन लग रहा है। ऑक्सीजन लगने के बावजूद भी मुंह से उनका ब्लड कंटिन्यू, खून रिसाव हो रहा है। और दर्ज करवाया उनके परिवार के लोगों ने? देखिए, परिवार के लोग हैं वो अभी वो सिर्फ वहाँ ट्रॉमा में ही लगे हुए हैं। और उनसे अभी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम इस पे कार्रवाई चाहते हैं, हम इस पे मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुबह से डीसी को मैंने 10 फोन कर लिए, सीमा चौधरी को, उनका कोई अभी तक कोई पता नहीं है, ना वो फोन उठा रही है। निगम की तरफ से लापरवाही है। यही मकान अगर अभी गिर जाते हैं पूरी तरीके से, तो फिर निगम और यहाँ के विधायक
ये सब लोग अपनी बारात लेकर आ जाएंगे और उस पर दिखावा करेंगे कि हम उनके साथ हैं। तो जब भी पहले से ही जर्जर है इमारत, तो इस पे निगम कार्रवाई क्यों नहीं करता? आने वाले टाइम में भी मानसून आ रहा है, उसमें बरसात में 100% इस तरह की हवेलियां गिरेंगी। इस पर अभी तक जब पिछली बार कई हादसे हो चुके थे हमारे ही सुभाष चौक एरिया में, उसके बावजूद भी निगम आंखें मूंद कर क्यों है? क्या हादसे का इंतजार करते हैं? तो ये भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। और खास करके सीमा चौधरी हमारी डीसी, उनको मतलब नहीं है इन चीजों से। शिकायत दर्ज नहीं करी, हादसा हुआ, इन लोगों ने यहाँ की रिपोर्टें करी, इसकी हमें मालूमात नहीं हो पाई। और यहाँ पे बहुत सारे मकान ऐसे हैं यहाँ पे सिर्फ किराएदार चल रहा, हमें हर चीज की परेशानी हो रही है किराएदारों से। बहुत ज्यादा किराएदार बढ़ रखे हैं लवान की, लेकिन मकान मालिक आते नहीं है। मकान मालिक आते नहीं है, उनके किराए से कोई मतलब नहीं। अगर जर्जर हालत में हवेली है या कुछ मकान है तो उसकी इसी हालत में रहेगा, वो ऐसी हालत में चल रहा है। क्या कहेंगे? क्या है? सुबह के टाइम मैंने तो ये देखा करीबन 10:30 बजे एकदम मलबा ऊपर से आया नीचे, वो औरत के ऊपर जैसे ही गिरा तो हाथों उसके सर पे लगी, मुंह पे, हाथ पैर में खून आ गया, उसके हाथ पे टूट गया उसके। वो तो हमें जानकारी मिल गई। आप ये बताया कि कभी कंप्लेन दर्ज करवाई, नगर निगम में शिकायत दी इस मामले को लेकर? ऐसे पहली बार ऐसा काम हुआ ना यहाँ पे। पहले तो बता रहे कि पहले भी ऐसी घटना नहीं, अभी 4-5 दिन पहले हुआ सर। 4-5 दिन पहले एक बच्ची का और ऐसा हादसा हुआ यहीं, तो वो बच्ची भी गिर गई, लड़का था गुजर गया वो भी बच्चा, और इन्हें उसके बाद में अभी ये हादसा हो गया। बहुत दिक्कत हो रही है सर, अब आगे बरसात अलग है तो दिक्कत हो जाएगी। जिसके ऊपर चूना गिर गया था, मलबा गिर गया था, हम लोग नगर निगम में कंप्लेन दी या नहीं? नगर निगम में यहाँ पे किसी ने कंप्लेन नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी है। मकान मालिक से हम ये कहते थे अगर इसमें कोई भी टूट फूट है, जैसे मैं रहता हूँ नीचे मेरा गेट टूटा हुआ है, मैं उससे बोलता था इसको ठीक करा दे, तो वो बोलता है अपने पैसों से ठीक कराओ इसको। और मेरे भाई से ये कह रहे थे रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत बुरा हो, यहाँ पे रह रहे हो चैन सुकून से रहो। अब नाम नहीं है उसका, सामने उसका फोटो है, मेरे भाई के पास में होगा, फेस टू फेस बता दूंगा मैं देख के। अब्बास यहाँ का मैनेजर है जो बिल्डिंग को देखता है, मेंटेन करता है, 11:30 बजे ताला डालता है, और कोई भी दिक्कत होती है इसमें तो किसी को नहीं देखता वो, और लोगों को गालियां भी देता है इस बिल्डिंग में। तो देखिए बाकायदा हम हवेली के अंदर पहुंच चुके हैं। हवेली की अगर जर्जर हालत देखी जाए तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिसके कारण बड़ा हादसा हुआ भी था और एक बड़ा हादसा हो भी सकता है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो अंदर आए और बताए। ये देखिए, ये दृश्य जो देखने वाला है ये वाकई चौंकाने वाला है। यही एक नीचे एक बालक सो रहा था जिसकी उम्र बताई जा रही है करीब 4 माह, और ये छज्जा ऊपर से गिरता है और बच्चे के ऊपर, 4 माह के बच्चे के ऊपर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर नहीं आता है। इस कमरे के अंदर हम अभी पहुंच चुके हैं और तस्वीरें कुछ ऐसी भयावह कर देने वाली है जो आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से जर्जर हालत के अंदर है। वाकायदा जो चूने की हवेली है वो चूना वाकायदा गिरकर जमीन पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है, और ये बड़े संकेत दिए जा रहे हैं एक बड़ी घटना को, और बताया जा रहा है इस हवेली के अंदर कई कमरे ऐसे हैं जो जर्जर हालत के अंदर। और बात की जाए पूरी हवेली की तो पूरी हवेली जर्जर हालत के अंदर है, और ऐसे में यहाँ करीब बताया जा रहा है 50-60 लोग यहाँ निवास करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नगर निगम पूरी तरीके से सचेत और अलर्ट नहीं है। अब निगम पे पूरी तरीके से ये सवालिया निशानियां खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और हालात देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें वाकई भयावह कर देने वाली तस्वीर है। और बात की जाए राजधानी जयपुर की तो राजधानी जयपुर के परकोटे में कई हवेलियां ऐसी है जो जर्जर हालत के अंदर है। और आगामी दिनों की बात की जाए तो आगामी दिनों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, और बारिश के दौर के बाद में हालत आप खुद समझते हैं अच्छे से कि बारिश के बाद में जर्जर जो हवेलियां है वो पूरी तरीके से नष्ट होती हुई नजर आती है। और ये देखिए ऐसे हालात है हवेली के, लेकिन फिर भी लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। और निवास का जो आजकल देखा जाता है, जो आजकल जो सिस्टम बना रखा है, जो किराएदारों को तो रखते हैं, लेकिन जो मकान मालिक है वो पूरी तरीके से वो भी सुध लेते हुए नजर नहीं आते। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ चाहिए मकान का किराया। उन्हें किसी की जान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पहले भी कई ऐसे हादसे हुए, लेकिन मकान मालिक भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर नहीं आते, क्योंकि उनको तो किराए से मतलब होता है, उनको इंसानों की जान से कोई मतलब नहीं होता है। अब पहले भी एक ऐसी घटना यहाँ राजधानी जयपुर में देखने को मिली थी।
तो देखिए, जो घटना के बारे में जो जानकारी दी स्थानीय लोगों ने ना बाकायदा बता दिया है कि करीब 5 दिन पहले की एक घटना है, जहां बताया जा रहा है कि एक जर्जर हालत के अंदर एक कमरा था, उस कमरे का जो प्लास्टर है वो नीचे गिरा और गिरने के बाद में करीब 4 से 5 माह का एक बच्चा है जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और बात की जाए जो बालक के जो पिता थे, उन्होंने मामला भी दर्ज करवाया और दर्ज करवाने के बाद में बाकायदा जो मकान मालिक है उसकी ओर से धमकियां भी दी गई। बताया गया है कि अगर आपने मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज करवाया तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, इस तरीके की धमकियां दी गई। और कुछ ये दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये दृश्य वाकई, ये जो कुछ तस्वीरें हैं, ये वही हवेली है जिस हवेली के अंदर एक हादसा हुआ और एक आज बड़ा एक हादसा और हो गया, जिसके अंदर बताया जा रहा है एक महिला इस रोड से गुजर रही थी, उसके ऊपर वाकायदा एक छज्जा आके गिरा। छज्जा गिरने के बाद में वो महिला पूरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो गई और बताया जा रहा है कि एसएमएस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस को सूचना दी स्थानीय लोगों ने, मौके पर सुभाष चौक थाना पुलिस पहुंची और पहुंचने के बाद में पूरी हवेली का निरीक्षण भी किया, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या वाकायदा ये जो हवेली है ये जर्जर हालत में है, ये वाकायदा रिहायश रहने वाली है या नहीं है, या वाकायदा इसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए या फिर इसको ध्वस्त करना चाहिए। इस तरीके की पूरी हालत देखकर और वो वाकायदा यहाँ से गए हैं और जानकारी, तमाम जानकारी आसपास के लोगों से भी लेकर गए और हमने भी स्थानीय लोगों से जाना, उन्होंने भी तमाम जानकारियां हमें दी और जानकारियां देने के बाद में ये दुखद एक घटना हमारे सामने आई, जहाँ बताया जा रहा है 5 माह का जो बालक था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा।